है। आज हमारे पास 2025 Honda Amaze VX वेरिएंट है। is VX variant. So the Amaze has been offered in a total of 3 variants, the V, VX and the ZX, which is the top of the line trim. This happens to be the middle variant and is quite value for money. आज हम इस विशेष ट्रिम के बारे में गहराई से बात करेंगे, इसलिए बिना किसी आगे के वीडियो के अंत तक ध्यान दें। चलो इस VX ट्रिम के कुंजी फोब को देखकर शुरू करते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ 3 बटन हैं, लॉक, अनलॉक एंड यह बूट को पकड़ने और अनलॉक करने के लिए है। इस विशेष ट्रिम को पुश बटन स्टार्ट के साथ साथ कीलेस एंट्री मिलती है, इसलिए यह एक बहुत ही सभ्य सुविधा लॉट संस्करण है। तकनीकी विनिर्देशों के संदर्भ में एमेज को एक सिंगल इंजन विकल्प 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे IV टेक के नाम से जाना जाता है और लगभग 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। The claimed fuel efficiency for this manual variant happens to be about 18.65 kmpl, while the CVT variant offers a claimed figure of about 19.5 kilometers per liter. कई फीचर स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, विशेष रूप से ब्रेक असिस्ट, वाहन स्टार्ट असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं। इसलिए इन सभी सुविधाओं को मानक बनाया गया है। यह देखते हुए कि इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी इच्छा ने 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग स्कोर की है, मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आवश्यक थे और अब कार सुविधा वितरण के मामले में बहुत संतुलित है। अब हमारे पास यह लीड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है, इसलिए पूर्ण प्रकाश व्यवस्था आधारित है। हमें ये DRLS मिलते हैं, जो लीड टर्न इंडिकेटर के रूप में भी 2 गुना हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसलिए पूरा हेडलैम्प क्लस्टर अब काफ़ी प्रभावशाली दिखता है और कार अपने फ्रंट फाशिया के मामले में काफ़ी ताज़ा महसूस करती है। यहाँ तक कि फोग लैम्प क्लस्टर भी लीड आधारित है और ये एक प्रोजेक्टर लेंस होता है। ग्रिल को भी ताज़ा किया गया है। हमें यह बड़ा क्रोम बेजल मिलता है। The tire size happens to be 185/60 R15. So these are 15-inch alloy wheels, but these are silver alloy wheels. The top ZX trim gets diamond cut alloy wheels, but these also look quite decent and are somewhat similar. ऑरवेम्स इलेक्ट्रिक समायोज्य और वापस लेने योग्य हैं, लेकिन इस VX वेरिएंट पर लेन वॉच कैमरा मिलता है, इसलिए आप उस कैमरा यूनिट को यहाँ देख सकते हैं। यह पूरा रियर फाशिया है। हमें लीड कॉम्बिनेशन टेल लैंप मिलते हैं, इसलिए ये बड़ा लीड ट्यूब जिसे हमने होंडा शहर में भी देखा है। आप होंडा सिटी और इस नए आश्चर्यजनक बैजिंग के बीच बहुत सारे सामान्य तत्व देखेंगे। यहाँ बैजिंग है, IV टेक, होंडा प्रतीक, एकीकृत डिफोगो यूनिट, शार्क फिन एंटीना। हमें स्पष्ट रूप से एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है और बूट लगभग 467 लीटर होता है। आयामों के संदर्भ में बहुत व्यावहारिक मैं कहूँगा, लेकिन लोडिंग होंठ थोड़ा ऊंचा है, इसलिए आपको भारी सामान लोड करने के लिए झुकना पड़ सकता है, लेकिन समग्र रूप से यह काफ़ी व्यावहारिक और डिज़ाइन किया गया है। दैनिक उपयोग के संदर्भ में हमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और जाहिर है कि मैंने आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाया है जो इस ट्रिम को मिलता है। तो ये दरवाज़ा पैड है। हमारे पास केबिन में बेज और काले तत्वों का संयोजन था, जो पिछले चमत्कार की तुलना में केबिन को काफी हवादार और कुछ हद तक शानदार महसूस करता है। ये कंट्रोल पैनल है। हमारे पास ORVM नियंत्रण और पावर विंडो नियंत्रण है। VX ट्रिम में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर दिए गए हैं। सीटें दुर्भाग्य से कपड़े पर आधारित हैं, लेकिन हमें ऊंचाई समायोजन मिलता है और यह यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए नियंत्रण है। इसलिए यहाँ हम इस नए 2025 आश्चर्य के इंटीरियर में हैं। चलो कार शुरू करते हैं। और इस तरह इंस्ट्रूमेंट पैनल प्रकाश देता है। हमें एक नया 8 इंच इनपुट एमिशन सिस्टम मिलता है और इसी तरह इनपुट एमिशन सिस्टम प्रकाश डालता है। काफ़ी साफ है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है। लेकिन चलो फिर से स्टीयरिंग व्हील को देखकर शुरू करते हैं। नए आश्चर्य और एलिवेट और होंडा सिटी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के बीच बहुत सारी समानताएं यहाँ हैं। ये आपके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए नियंत्रण है।
हमें डिजिटल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का संयोजन मिलता है। बाएं हिस्सा पूरी तरह डिजिटल है, नियंत्रित बटनों के साथ। फिर इसलिए आपको यहाँ एक बटन का एक स्क्रोलर मिलता है और आप इंस्ट्रूमेंट पैनल के माध्यम से टॉगल कर सकते हैं। दाहिने हाथ पूरी तरह से एनालॉग होता है। स्टीयरिंग व्हील झुकाव समायोज्य है। बाईं ओर वाइपर्स के लिए और दाईं ओर हेडलैम्प के लिए नियंत्रण है। हमें स्वचालित हेडलैम्प मिलते हैं और इसके अलावा स्टार फीचर हमें लेन वॉच कैमरा मिलता है, वास्तव में एक सिंगल लेन वॉच कैमरा। और ये कैसे इंस्ट्रूमेंट पैनल पर दिखाई देता है या ईमानदारी से बहुत बहुत सुविधाजनक फीचर है और सभी कार निर्माताओं को इस सुविधा की पेशकश करना शुरू करना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, खासकर राजमार्गों पर ड्राइविंग करते समय। पूरी तरह से स्वचालित जलवायु नियंत्रण, 2 टाइप एक स्विच या 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग पैड, ट्विन कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एंड ये मैनुअल हैंड ब्रेक है। दुर्भाग्य से ऑफर पर कोई आर्मरेस्ट नहीं है। दस्ताने बॉक्स सभ्य रूप से आकार है और हमें डैशबोर्ड के लिए यह नया बहुप्रत समाप्त होता है। IRVM मैनुअल रूप से हाइड्रोजन आधारित रीडिंग लैंप को मंद कर रहा है और सन विजर को काफ़ी साफ से डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हमें यह वैनिटी मिरर मिलता है। कुल मिलाकर इंफोटेनमेंट सिस्टम के संदर्भ में अब हमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलते हैं और हमें भौतिक बटन मिलते हैं, जो एक बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बहुत आसान आते हैं, खासकर शहर में ड्राइविंग करते समय, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं करते हैं और उनके आदी होना बहुत आसान है। इसलिए इसका मांसपेशी मेमोरी पहलू कुछ ऐसा है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब पीछे का आटा पैड एक समान उपचार प्राप्त करता है, लेकिन केवल काले प्लास्टिक जो थोड़ा निराशाजनक है। हमारे पास एक छोटा क्यूबी होल, पावर विंडो स्विच, रियर स्पीकर और एक बोतल धारक या एक क्यूबी होल था। ऑफर पर 3 हेडरेस्ट जो मुझे वास्तव में पसंद है। आर्मरेस्ट पे ट्विन कप होल्डर, रियर एसी वेंट के साथ साथ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। इसलिए इन बेज और ब्लैक इंटीरियर और समग्र फिट फिनिश के कारण केबिन काफी हवादार महसूस करता है और आकर्षण पिछली पीढ़ी की तुलना में बेहतर है। Let us know how you liked this Amaze VX 2025 trim. Thank you so much for watching this video.